राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय प्रभु राम। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। शिवराम सत्तरी सर्वा। वशिष्ठ वाचा, जिस नित्य अंतर्मुख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के लिए नहीं है, जिस नित्य अंतर्मुख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त मूर्ति वाले आसक्त मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, वो मुक्त कहलाता है। चिदाकाश में अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि उसके वैसे विचलित नहीं होती है, जैसे अज्ञानियों की बुद्धि बिखरी हुई विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित नहीं होती है, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्र परमात्मा में विश्रांत होकर उसमें रति को प्राप्त हो गया, वो जीवन मुक्त कहलाता है। परमात्मा में विश्रांत हुआ जिसका चित्त उससे हटकर फिर इस दृश्य में गति को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसका सुख साधन विषय समुदाय सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, उस अचेतन मनुष्य को तुम्हें जड़ ही समझता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, जो शुद्ध बोधात्मा चिदाकाश से अत्यंत संलग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुख को नहीं जानता, वो विश्रांत कहा जाता है। विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थों से संबंध रखने वाले सभी संदेह वास्तव में क्षीण हो गए हैं, वो परम पद में विश्रांत है। सकल संदेह ज्ञान मूलक है, अगर मूला ज्ञान के विनाश से सकल संदेहों का विनाश हो जाता है। ये भाव है इस विषय में भगवती श्री जी हैं। हृदय भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संदेहा क्षीयन्ते दास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परागरे। अर्थात पराकर परमात्मा के दर्शन होने पर चित अचेत हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह मिल जाता है। वशिष्ठवाच, न सुखाय सुखम यस्ते दुःखम दुःखाय यस्य नो अंतर्मुखमतिर्नित्यं समुक्त इति कथ्यते। यस्ते न पुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्ये चलस्थिते प्रसीतेषु योगेषु समुक्त इति कथ्यते। चिन्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचञ्चलं तत्रैव रतिमायानं सजीवन्मुक्त उच्यते। परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावृत्तिनो मनः रमतेऽस्मिन् गुणदृश्ये सजीवन्मुक्त उच्यते। श्रीराम वाचा, न सुखाय सुखं यस्ते दुःखं दुःखाय यस्य जडमेव मुने मन्ये मानवं दमचेतनं। चिद्व्योमयि कामनिष्ठत्वात् प्रयत्नेन विना सुखं न वेत्ति शुद्धबोधात्मा एष विश्रान्त उच्यते। सर्वं एव परीक्षिणा संदेहायस्ति वस्तुतः सर्वार्थेषु विवेकेन स विश्रान्त बले बले। व्यवहार करते हुए भी जिसके अंदर किसी भी वस्तु में कहीं पर भी अनुराग नहीं है, वो विश्रांत कहा गया है।
यस्य कस्मिंश्चिदप्यर्थे कश्चित् रसिकतास्तिनो व्यवहारवदोऽप्यन्धः स विश्रान्त उदारितः। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उसमें निर्वाह कर रहे, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य है, वो परम पद में विश्राम कहा गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य है, वो परम पद में विश्राम कहा गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य है, वो परम पद में विश्राम कहा गया है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता यदा प्राप्तं विहरत स विश्रांत इति स्मृतः। जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य निराधार और लंबे संसार विमार्ग में चिन्मात्रा के दर्शन से आत्मा में विश्राम पा लिया, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववंदनीय है। जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य निराधार और लंबे संसार विमार्ग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्राम पा लिया, वो सर्वश्रेष्ठ सर्ववंदनीय है। अविश्रामी निरालंबे दीर्घे संसार वर्त्मनि चित्वादात्मनि विश्रांति प्राणाहीन जयते। जो लोग चिरकाल तक हर संसार मार्ग में भटक कर परम पद में विश्राम पा चुके, वे लोग व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। विषयों के पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जाने का स्पष्ट लक्षण है। जो लोग चिरकाल तक भी हर संसार मार्ग में भटक कर परम पद में विश्राम पा चुके, वे लोग व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। जो लोग चिरकाल तक भी एक संसार मार्ग से भटक कर परम पद में विश्राम पा चुके, हुए लोग सब व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। विषयों के पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जाने का स्पष्ट लक्षण है। धावित्वा यचिरं कालं प्राप्तुं विश्रान्तयतिदा ते सुप्ता इव लक्ष्यन्ते व्यवहारपराभिः। वे शुद्ध चिद्र भास्कर चैत्य और चिदाकाश से अर्थात दृश्य और दृष्टां से शून्य स्वचिताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसार में कहीं पर नहीं रहते। वे शुद्ध चिद्र भास्कर चैत्य और चिदाकाश से अर्थात दृश्य और दृष्टा से शून्य स्वचिताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसार में कहीं पर नहीं रहते। ते हि चेत्य चिदाभास नमस्यावान्दिमा मया भास्करा उदिता नित्यं तिष्ठन्ति ते क्वचित्। उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विरह से और मूड से दिखाई देते हैं, वास्तव में वे जड़ मूड नहीं है। उत्तम पुरुष सदैव होते हुए तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विदेह से और मूड से दिखाई देते हैं। उत्तम पुरुष सदैव होते हुए भी तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विदेह से और मूड से दिखाई देते हैं, वास्तव में वे जड़ मूड नहीं है। सदेहं व्यवहारस्था विशुद्धा युवता पक्षिणा इव लक्ष्यन्ते जडावानन्दे।
जो लोग इस स्वप्न नगर में सैयाओं में सोए हुए हैं, जो लोग इस स्वप्न नगर में सैयाओं में सोए हुए हैं, वे स्वप्न सोए हुए कहे जाते हैं, किंतु वे जड़ता को प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रा परवश नहीं। जो लोग इस स्वप्न नगर में सैयाओं में बिछौनों में सोए हुए हैं, वे सुप्त कहे जाते हैं, सोए हुए कहे जाते हैं, किंतु वे जड़ता को प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रा परवश नहीं हुए। सुप्तायि में हसैयासु ये स्वप्न नगरम निधा, सुप्ता इति तो उच्यन्ते न तुते जड़ताम यदा। तब किस अंश से उसकी सुप्त में समझता है, तो विश्रांति और मौन से है, ऐसा कहते हैं, विश्रांति और मौन से ही उसकी सुप्त से समझा है। दीर्घ मार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से रहित हुआ जो पुरुष भाग्य मुख से बाहर नहीं निकालता, वो सुख मौनस्थ कहा जाता है, न कि जड़ाकृति कहा जाता है। दीर्घ मार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से रहित हुआ जो पुरुष भाग्य, जो पुरुष के मुख से वाक्य बाहर नहीं निकलता, वो सुख मौनस्थ कहा जाता है, न कि जड़ाकृति कहा जाता है। ये सब जीवन मुक्तों के लक्षण है। दीर्घांतो विश्रांतो न जलातिये, वाक्यम स सुख मौनस्थ प्रोक्षेते न जड़ाकृति। अविद्या रूपी अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे अधे उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो विद्या की अस्तमय रूप लाते वो परम बोध है, परम शांति है, उसमें ज्ञानी एक रस रूप से स्थित रहता है। अविद्या रूपी अंधकार में विभिन्न व्यवहार कर रहे अधे उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमय रूप रात्रि है। अविद्या रूप अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे, अविद्या रूप अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे अतएव उल्लू की तुल्य, लाटो कसेरू को तुल्य, ओल की तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमय रात्रि है, सकल भूतों की जो अविद्यामय रात्रि है, वो परम बोध है, परम शांति है, उसमें ज्ञानी एक रस रूप से स्थित रहता है। अविद्या रूपी अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे लिए उल्लू की तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमय रात्रि है, वो परम बोले परम शांति है, उसमें ज्ञानी एक रस रूप से स्थित रहता है। यानि सर्वभूतानां विद्यास्तमयात्मिका परो बोध परा शांति तत्रासौ सममात्मिका। इस सुखदायक जिस दृश्य में सब भूत जागृत रहते हैं, उसमें वो सदा सुप्त है। इस दुखदायक जिस दृश्य में सब भूत जागृत रहते हैं, उसमें वो सदा सुप्त है, यानी वो सुखी उसे नहीं देखता। भगवान गीता में यानी सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी ईशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु में इस श्लोक में ज्ञानी का दो लक्षण दिखलाए। यस्मिन् जागृति भूतानि दृश्यस्मिन् दुःखदायिनी तत्रासौ सर्वं सुप्तस्तं तस्य चेतसौ सुखी।
सर्व कर्म संन्यास भी उसका लक्ष्य नहीं। ऐसा कहते हैं रघुबह जो सकल कर्मों का अनादर कर त्याग कर आत्मा में ही स्थित रहता है, वो आत्मा राम अपनी पीड़ा करने वाला कहा गया है, इधर नहीं है। सर्व कर्म संन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं हे रघुबह जो सकल कर्मों का अनादर कर त्याग कर स्वात्मा में स्थित रहता है, वो आत्मा राम अपने ही क्रीड़ा करने वाला कहा गया है, वह जड़ नहीं है। ये कर्मो गमनाद्विते स्वात्मन्यैवावतिष्ठते स्वात्मा राम इत्युक्तो न जरासौ रघुबः। जन्म जरादि संसार क्लेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। जन्म जरादि संसार क्लेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। दुःखादधिगत स्वस्मा प्राप्त पारं भवाम्बुदे तिष्ठत्यनु भवन् भव्यो विश्रान्ति सुखमात्मनि। जन्म जरा आदि संसार क्लेश से विमुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। जन्म जाति संसार क्लेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर के पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। दुःखादतिगते सूक्ष्म प्राप्त पारं भवाम्बुदे तिष्ठत्यनुभव भवन् भव्यो विश्रान्ति सुखमात्मनि। दीर्घ संसार भी मार्ग में भ्रमण से परेशान वंचना में चतुर देशोपद्रव की तरह भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार मार्ग में चला है। जरारू बुढ़ापा हिमपात और वज्रपात से बार बार व्यवहार की अज्ञ बनाते हैं। व्यर्थ व्यग्रता पूर्वक प्यार करने वाला जन्म रूपी जंगल का मृग रूप अधिक नाना दुख के कांटों से आकीर्ण सुदुर्लभ सुख रूपी छाया वाले संसार मार्ग में असहाय ही चलाए। दीर्घ संसार भी मार्ग में भ्रमण दे परेशान वंचना में चतुर देशोपद्रव की तरह भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा वंचना में चतुर देश उपद्रवों की तरह भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार में चलाए। देश उपद्रव की तरह भोग सामग्री का अपहरण करने वाले विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार मार्ग में चला है। जरारू बुढ़ापा रूप हिमपात और वज्रपात से बार बार व्यवहार की अयोग्य बनाते हैं। जरारू बुढ़ापा रूप हिमपात और वज्रपात से बार बार व्यवहार की अयोग्य बनाते हैं। व्यर्थ व्यग्रता को प्यार करने वाले व्यर्थ व्यग्रता पूर्वक प्यार करने वाला जन्मरूपी जंगल का मृग रूपोपति नाना दुख रूपी कांटों से आकीर्ण सुदुर्लभ सुख रूपी छाया वाले संसार मार्ग में असहाय चलाए। दीर्घादोनि परिश्रांतो विषये चतुर स्थिरम
भोग भावातुर क्रूरै कृत्तिका पतितामरे। जरा तुषारा शनिवीर भूयो भूयो जड़ी जरा तुषारा शनिवीर भूयो भूयो जड़ी किदर जन्म लंगल सारंग जन्म जंगल सारंगो व्यर्थ व्यग्र विहारवान परमात्मा परिक्रांतो दुख कंटक संकटे सुदुष्प्राप सुख छाये पांच संसार पाप से उपार्जित धन से संबल बनाकर भग भग भर गिरते ठोकर खाती अर्थ अनर्थ मार्ग विसंकटों से विवश हुआ जीव योद्धा कर भाग्य व साधन संपत्ति द्वार सत्शास्त्र और सदगुरु के अनुग्रह व तत्व साक्षात्कार से प्रवृत्त होकर संसार रूपी सागर के परे पार पहुंचकर आत्मा ज्ञानवान हो सैया के बिना भी सुख दुर्भोग होता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर द्वार महल पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, न स्वप्न हृदय न सुसुप्ति रहती है और प्राण आदि कोई चेष्टाएं भी नहीं होती है। आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से जगरूकता रहती है तथा स्वरूप से बहिर्भूत निद्रा नाम की वस्तु का उससे नाम निशान नहीं रहता। आप से उपार्जित धन से संबल बनाकर पग पग पर गिरते ठोकर खाती अर्थ अनर्थ मार्ग विसंकटों से दिवस हुआ जीवियों थककर भाग्य व साधन संपत्ति द्वारा सत्शास्त्र और सदगुरु के अनुग्रहवश तत्व साक्षात्कार से प्रबुद्ध होकर संसार रूपी सागर की परे पार पहुंचकर आत्मज्ञान और सैया के बिना भी सुखपूर्वक सोता है। आश्चर्य की बात है कि आत्मावान पुरुष ऐसे सुख से सोता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर द्वार महल पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, न स्वप्न रहता है न सुसुप्ति रहती है और प्राण आदि की कोई चेष्टाएं भी नहीं रहती है। आत्मा स्वरूप में पूर्ण रूप से जागरूकता रहती है तथा स्वरूप से बहिर्भूत निद्रा नाम की वस्तु का उसमें नाम निशान नहीं रहता। दूसरी भाई किनो पाते हो लुटन चीना बले बले अर्धा नर्दा महेर मार गई संकटई दिवसी किदा संसार जल दे पारम प्रापे भूत विवर्जितम असह्योति प्रमा बुद्ध ससे दे सुखमात्मान अल्म सर्प निरस्ते म स्वप्न सुसुप्तकम प्रबुद्धम बहिर्निद्रम हासे दे सुखमात्मान। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते चलते सांस लेते और बोलते महारण्य रूप में वैसे ही सुखपूर्वक सोते हैं। ये महान आश्चर्य है जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा खाते चलते चित्ते सदाई सोता है, केवल युद्ध में जरा रहता है। जागे सो बलिहा जादी रसंगच्छन सुसन बरन लोक मध्य महारण्य हासे दे सुखमान। तत्व ज्ञानियों को गाड़ी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलय कालीन में की गर्जन सीधा अंगों के छेदन भेदन से भी नहीं टूटती है। तत्व ज्ञानी की वो गाढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलय कालीन में उनके गर्जन से अंग भंगों को छेदन भेदन से भी नहीं टूटती है। अपूर्वैवागना निद्रा कापि सा तत्त्वदर्शिनां ज्ञान साम्येति कल्पाभ्रवैर्नांग।
तत्ववेताओं की कोई अपूर्व ही गाड़ी नहीं रहे जो चिन्मात्र के दर्शन में जागरूकों की भी बाह्य इंद्रियों को बंद कर देती है, अथवा व्यवहार में जागरूकों की भी बाह्य इंद्रियों की रूपादि दर्शन के दर्शन आदि का विषय में बंद कर देती है। तत्ववेताओं की कोई अपूर्व ही गाड़ी नहीं रहे जो चिन्मात्र के दर्शन में जागरूकों की भी बाह्य इंद्रियों को बंद कर देती है, तो बाह्य व्यवहार में जागरूकों को भी बाह्य इंद्रियों के रूपादि दर्शन को दर्शन आदि के विषय में बंद कर दिए। अपूर्वैव गणा निद्रा काविशादद्वदर्शिनाम् प्रबुद्धा नाम बिया निमिलयति दृग्दृशम्। जिसका नेत्र को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, जिसका नेत्रों को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वो परमार्थ से पागल आत्मा ज्ञानी सुख पूर्वक सोता है या आश्चर्य। जिसका नेत्रों का बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वो परमार्थ से पागल आत्मा ज्ञानी सुख पूर्वक सोता है, यही आश्चर्य। अनिमिलित नेत्रस्य यस्य विश्वं प्रलीयते सजीव परमार्थेन हास्यते सुखमात्मा। सारा जगत को निगल कर परम पूर्णता को प्राप्त आत्मावान पुरुष तृप्ति पर्यंत खूब छाकर अपरिचिन्न असीम आनंद रस का पान कर सुख पूर्वक सोता है। सारे जगत को निगल कर परम पूर्णता को प्राप्त आत्मावान पुरुष तृप्ति पर्यंत अपरिचिन्न आनंद रस का पान कर सुख पूर्वक सोता है। तृप्ति पर्यंत खूब छाकर अपरिचिन्न अर्थात असीम आनंद रस का पान कर सुख पूर्वक सोता है। गिरिगिरि जगत सर्वं परमं पूर्णतां गदा आप्तितेरमृतं विद्वा हास्यते सुखमात्मवान्। विषय जन्य वैश्विक आनंद के अभाव में भी निरतिश आनंद से महान आनंद वाला अच्छे अद्वैत सुख का अनुभव कर रहा आत्मा ज्ञानी पुरुष, जिसके अन्य आलोक से प्रकाशों से अप्रकाश आत्मा में महान प्रकाश है, सुख पूर्वक सोता है। विशेषण वैश्विक आनंद के अभाव में भी निरतिश आनंद से महान आनंद वाला अच्छे और अद्वैत सुख का अनुभव कर रहा आत्मा ज्ञानी पुरुष, जिसके अन्य आलोकों से प्रकाशों से अप्रकाश से आत्मा में महान प्रकाश है, सुख पूर्वक सुनाए। निरानंदम आनंदी सुखम अद्वैतम अक्षयम निरालोक महालोको हास्यते सुखमात्मवान्। काम क्रोध लोभ मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा की महाप्रकाश से आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमृतानंद रस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ, आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमृतानंद रस में अतिशय स्वाद युक्त आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। काम क्रोध मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमृतानंद रस में
अतिशय आस्वाद युक्त आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। काम क्रोध लोभ आदि बंधन से नहीं होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमूर्तानंद रस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। लोभांधकार परमो लोकलंपटलां गदल अगनत्तो घना भोगो हासे दे सुखमात्मा। आत्मावान का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम दुख अनुभव के विषय में विरति की जाती है। आत्मावान का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम दुखानुभव के विषय में विरति रहती है। बड़ा समुचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए विरति रहती है। बाह्य पदार्थ बना सकती रहती है। आभ्यंतर दुखों का निरंतर हो रहता है। आत्मावान का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम दुखानुभव के विषय में विरति रहती है। बड़ा समुचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति रहती है। बाह्य पदार्थों में अनासक्ति रहती है। आभ्यंतर सुख का निरंतर भोग रहता है। अनंत दुखमा शांतम शांतम जरदान अबहिर्मुखमा भोगी आसे दे सुगमात्मा। अत्यंत अणु में सूक्ष्म से अत्यंत अणुओं में सूक्ष्म में सबसे अत्यधिक अनुतम सूक्ष्म अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी सैया में स्थित चिदाकाश निष्ठ कर आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। अत्यंत अणुओं में अर्थात सूक्ष्म में सबसे अत्यधिक अनुतम सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी सैया में स्थित चिदाकाश निष्ठ कर आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। अत्यंत अणुओं में सूक्ष्म में सबसे अत्यधिक अनुतम सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी सैया में स्थित चिदाकाश निष्ठ कर आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। अत्यंत अणुओं में सूक्ष्म में सबसे अत्यधिक अनुतम सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी सैया में स्थित चिदाकाश निष्ठ कर आत्मावान पुरुष सुख से सोता है। अणीयसामणीयां सं भविष्यं च तवीयसां कित्वात्मानं नवस्तयम् आसेते सुखमात्मा। सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत तथा व्यापक होने के कारण अति स्थूल। सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अणु तथा व्यापक होने के कारण अति स्थूल चित्त हमें प्रत्येक परमाणु में अनंत कोटि जगतों की धारण कर रहा है। आत्मज्ञानी पुरुष सुख पूर्वक सोता है। सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अणु तथा व्यापक होने के कारण अति स्थूल चित्त हमें प्रत्येक परमाणु में अनंत कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। परमाणु परमाणु जगत कोटि सदान्य भी अणु थूले जगत देहे हासे दे सुखमात्मान। अनेक संहार प्रलय और सृष्टियों कर रहा वास्तव में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाश रूपी सैया पर सुखपूर्वक सोता है। अनेक संहार प्रलय और सृष्टियां कर रहा वास्तव में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष
परम प्रकाश विषया पर सुखपूर्वक सोदाए कुर्वन् समान सर्गौघां न कुर्वस्त कदञ्जनं परमालोक सय्यायां हास्यते सुखमात्मा संसार समूर्पी स्वप्न रूप स्वप्न की ज्ञान प्राप्त कर प्रकट दिशाओं की तरह परिचिन्न सुषुप्तता को प्राप्त करा रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सुधाए संसार समूह रूप स्वप्न को ज्ञान प्राप्त कर प्रकट दिशाओं की तरह अपरिचित दिशाओं की तरह अपरिचिन्न सुषुप्तता को प्राप्त कर रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सोता है संसार निचये स्वप्नम परिज्ञाये सुषुप्तताम नयन प्रकृति दीर्घा हासे ते सुखमागवान संपूर्ण जगत पदार्थों की घट सन पट सन इस प्रकार शत्रु से सर्वत्र अनुगम होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्यापक आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है संपूर्ण जगत पदार्थों की घट सन पट सन इस प्रकार शत्रु से सर्वत्र अनुगम होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्यापक आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोदाए सर्वेषां जगदर्दानां सत्ता सामान्य नाम गद आकाशादधिको व्यापी हास्ते ते सुखमात्मान पहले प्रविलापन द्वारा आकाशता को प्रापित पहले प्रविलापन द्वारा आकाशता को प्रापित जगत को अव्याकृत आकाश से भी निर्मल जगत को अव्याकृत आकाश से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर आत्मज्ञान पुरुष शब्द और श्वास प्रश्वास सहित सुखपूर्वक सुधाए अच्छाम्बरम कृत्वा जगदप्यंबरी कृतम सांद शब्द पर श्वासासे स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न के तुल्य हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश को स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष को पूर्वक सोता है स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न के तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश को स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष का पूर्वक सोता है स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक होने में स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न की तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश को स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुख पूर्वक सोता है स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न की तुल्य स्वयं प्रत्येक आत्मभूत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न की तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश को स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष का पूर्वक सोता है इदमस्मत् जगत पश्यन् स्वयं आकाश कोणगे विशदाकाश को सात महासे दे सुखमात्मान जैसे जागी हुई पुरुष जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का अनुभव किया है जैसे जागे हुए पुरुष जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का अनुभव किया है नींद में अनुभूत स्वप्न की बड़े प्रयत्न से स्मरण करता है वैसे आत्मविचार रूप सुसुप्ति में सोने वाला आत्मज्ञानवान पुरुष अन्य की अथवा अपने अत्यंत प्रयत्न से बहिर्मुख वृत्ति होकर बाह्य पदार्थों के परिज्ञान से आपात सरसरी शरीर आदि व्यवहार ऐसा ही करता है
जैसे कि निरवकाश स्थान में रहने में असमर्थ आकाश, दूसरे जैसे कल्पित आकाश या आकाश स्वरूप से सत्ता धारण करता है। जैसे जागे हुए पुरुष जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का अनुभव किया है, नींद में अनुभूत स्वप्न का बड़े प्रयत्न से स्मरण करता है, वैसे आत्मा विचार रूप सुषुप्ति में सोने वाला आत्मा ज्ञानवान पुरुष अन्य की अथवा अपने अत्यंत प्रयत्न से बहिर्मुख वृत्ति होकर बाह्य पदार्थ के परिज्ञान से आपात सरसरी शरीर धारणा आदि व्यवहार ऐसा ही करता है, जैसे कि निर्वकाश स्थान में रहने में असमर्थ आकाश, दूसरे जैसे कल्पित आकाश या आकाश रूप में सत्ता धारण करता है। परमेन स्वयत्नेन परिज्ञानाद स्वरूपिणा स्वप्न संदर्शनेनैव जीवन खमिव खेलके। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदृश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य शून्य रूप जीव जगत रूप धर्मों को प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बन जाए। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदृश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य शून्य रूप जीव जगत रूप धर्मों को प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सभी विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य शून्य रूप जीव जगत रूप धर्मों को प्रयत्न से देखता है, उसके ज्ञाता बनता है। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदृश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य शून्य रूप जीव जगत रूप धर्मों की प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है। ज्ञानिना काशकल्पेन धर्मान् गगन सन्निवान् ज्ञेन यत्नेन सम्बुद्ध परमामृतम् तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी लोक में प्रसिद्ध जागरण और स्वप्न में लोक की तरह यह प्रबुद्ध और सुप्त होकर जागरण और स्वप्न के पदार्थों के भोग में सहायभूत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा रमता है। उसके पश्चात सुसुप्त होकर उसके साथ ही सुसुप्ति को प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष को अज्ञानी की दृष्टि का स्वप्न पाकर परमार्थ दृष्टि में सदा वो प्रबुद्ध है। तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी लोक में प्रसिद्ध जागरण और स्वप्न में लोक की तरह ही प्रबुद्ध और सुप्त होकर जागरण स्वप्न के पदार्थों के भोग में सहायभूत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा रमता है। उसके पश्चात सुसुप्त होकर उसके साथ ही सुसुप्ति को प्राप्त हुआ। अर्थात इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का अज्ञानी की दृष्टि का स्वप्न पाकर परमार्थ दृष्टि में सदा हुआ प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध शुद्ध सुप्तोपि प्रबुद्धो रमते निशम सुसुप्तो भूतत्तो जागृत स्वप्नात् श्रीदासः। जीवन मुक्त पुरुष अन्य जन्म में एकदा द्वारा चिरकाल तक सहवास का उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी विषमता का त्याग कर समचित्त से जीवन मुक्त पुरुष अन्य जन्म में एकदा द्वारा चिरकाल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी विषमता का त्याग कर समचित्त से तथा समदम तितिक्षा ज्ञान वैराग्य और संतोष की अनुभूति से मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्रों के साथ आयु के शेष दिनों को आगे कही जाने वाली चिरा के साथ परम पद में निरत से आनंद विजय कैवल्य पद में विश्राम को प्राप्त होगा। इसलिए जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है तब तक उस मित्र के साथ क्रीड़ा कर उसके पश्चात उसकी जीवन मुक्ति होती है।
जीवन मुक्त पुरुष अन्य जन्म में एकता द्वारा चिरकाल तक सहवास में उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी विषमता का त्याग कर समचित्त से साथ समदम तितिक्षा ज्ञान वैराग्य और संतोष की अनुभूति से मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्र के साथ भाई आयु के शेष दिनों के आगे कही जाने वाली क्रीड़ा के साथ परम पद में निरतिशय आनंद विदेह कैवल्य पद में विश्राम को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है तब तक उस मित्र के साथ क्या कर उसके प्रसाद उसके जीवन मुक्ति होती है। जन्मांतरैक सवास समसैन चित्तानुवृत्ति मधुरेण चिरं तनेन जन्मांतरैक सहवास समासेन चित्तानुवृत्ति मधुरेण चिरं तनेन मित्रेण सार्धमखिलानि दिनानि नीत्वा विश्रान्ति मिष्यति परे परमे चिरंजन। इत्यार्थे श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मुख्यपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अभिसा विश्रांत चित्त वर्णम नामैको न सप्ततिरित्यधिकशतं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण